अब सबसे बड़ी बात इस प्रकरण में यह है कि थाना से महज कुछ ही दूरी पर यह जो घटना स्थल है वो अवस्थित है। थाना पुलिस को सूचना तक नहीं मिली और भागलपुर जैसे व्यस्त शहर में, जो सूबे का बहुत ही व्यस्त शहर है भागलपुर, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, वैसे शहर में भारी मात्रा में बारूद कैसे पहुंच गया, पटाखा का निर्माण कैसे शुरू हो गया, पटाखे की वहां से सप्लाई उस घर से कैसे शुरू हो गई, पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। क्या स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिली भगत तो पटाखा निर्माण करने वालों से नहीं रही है? इस वक्त की बड़ी खबर हम बिहार के भागलपुर से लेकर आए हैं, जहां बहुत बड़ा बम विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में 14 लोग की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। आप देख रहे हैं HM न्यूज और मैं हूं आपके साथ मधुरेश प्रियदर्शी। इस वक्त की खबर भागलपुर से है। भागलपुर में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट से पूरा भागलपुर का इलाका दहल गया है। विस्फोट की आवाज़ इतनी तेज थी कि उसकी गूंज 10 किलोमीटर के दायरे में सुनी गई है। करीब 1000 घरों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि जिस घर में विस्फोट हुआ वो उस घर सहित 3 अन्य घर भी जमींजोद हो गए हैं, धराशाही हो गए हैं। इस घटना में मरने वालों की संख्या अब तक 14 हो गई है। वहीं दर्जन भर लोग घायल हैं। सभी घायलों को मायागंज के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्रशासन के देखरेख में उनकी चिकित्सा की जा रही है। कई घायलों की गंभीर स्थिति बनी हुई है। आइए घटना के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के काजवली चक मोहल्ले में गुरुवार की रात करीब 11:45 बजे धमाका हुआ। इस धमाके ने तबाही मचा दी। कुल 3 घर इस धमाके में जमींजोद हो गए। वहीं एक महिला एवं एक बच्चा समेत 14 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए ततारपुर के थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया है। धमाके के कारण आसपास के कुछ और मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। मलबा हटाने का काम जारी है। 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों का इलाज मायागंज के अस्पताल में चल रहा है। बम निरोधक दस्ता एवं FSL की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में लगी हुई है। SDRF की टीम भी घटना स्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है। भागलपुर के इस बम धमाके की गूंज बिहार की राजधानी पटना से होते हुए देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने इस बम हादसे पर बड़ा अफसोस व्यक्त किया है, दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार के भागलपुर में जो धमाका हुआ है वो दुखी करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भागलपुर धमाके से हुई जनहानि की खबर पीड़ा देने वाली है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। घटना से जुड़े हालातों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बात हुई है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है और पीड़ितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। उधर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह घटना पीड़ादायी है। इस घटना से उन्हें बहुत दुख पहुंचा है। भागलपुर में यह जो हादसा हुआ है उस पर सूबे के उद्योग मंत्री और भागलपुर के पूर्व सांसद सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी दुख जताया है। उधर भागलपुर बम विस्फोट मामले में बिहार के DGP SK सिंघल ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे घटनाक्रम से मीडिया कर्मियों को अवगत कराया है कि इस तरह की गतिविधि को देखने का, उस पर जानकारी प्राप्त करने के बाद अपेक्षित कार्रवाई करने का दायित्व जो है वो लोकल पुलिस का है। इस तरह की सारी इलीगल तरह की जो एक्टिविटी है उनको समय समय पे जांच करके और उन पे लगातार कार्रवाई करना वो उनके दायित्व में सम्मिलित है। ये मैं कह रहा हूँ। घटना के नजदीकी थाना ततारपुर के थाना अध्यक्ष संजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। DGP ने कहा कि यह कार्रवाई उन्हें इस मामले में दोषी पाते हुए की गई है। इस पूरे मामले में नजदीकी थाने की लापरवाही नजर आती है, इसलिए उन पर यह कार्रवाई की गई है।
डीजीपी ने आगे कहा कि जिन घरों में विस्फोट हुआ है उन घरों में पटाखा बनाने का काम कई सालों से चल रहा था। घर का मालिक मोहम्मद आज़ाद है। इससे पहले लीलावती देवी थी जो कि सालों से पटाखा बनाती थी। वहीं आज़ाद ग्रिल की दुकान चलाता था। इस घटना से पूर्व वर्ष 2002 में भी इसी घर में ऐसा ही विस्फोट हुआ था। विस्फोट की यह पहली घटना भागलपुर के लिए नई नहीं है। यह विस्फोट दूसरी बार हुआ है जो पटाखा बनाने के कारण हुआ है। डीजीपी ने कहा कि जिन घरों में ब्लास्ट हुआ है उन घरों में बिना लाइसेंस के अवैध रूप से पटाखे का निर्माण किया जा रहा था। इतनी भारी मात्रा में पटाखा बनाने का बारूद कहां से आया, यह पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है। डीजीपी ने कहा कि हालांकि इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी बिंदुओं का जांच कर उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले हमारा ध्यान रेस्क्यू पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन की समाप्ति के बाद तमाम पहलुओं की जांच कर और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने कहा जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात इस प्रकरण में यह है कि थाना से महज कुछ ही दूरी पर यह जो घटना स्थल है वो अवस्थित है। थाना पुलिस को सूचना तक नहीं मिली और भागलपुर जैसे व्यस्त शहर में, जो सूबे का बहुत ही व्यस्त शहर है भागलपुर, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, वैसे शहर में भारी मात्रा में बारूद कैसे पहुंच गया, पटाखा का निर्माण कैसे शुरू हो गया, पटाखे की वहां से सप्लाई उस घर से कैसे शुरू हो गई, पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। क्या स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिली भगत तो पटाखा निर्माण करने वालों से नहीं रही है? यह सभी जांच का विषय है। आप बने रहें एचएम न्यूज के साथ। हम आपको खबरों से यूं ही अपडेट कराते रहेंगे। हमारे खबरों को आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें। आप अपना सुझाव भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।